हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी along internuclear axis in the bonding and anti-bonding molecular orbitals. So let me put here the heading first. सो देखो फ्रेंड्स, हम वेरिएशन पढ़ेंगे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है इन द बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों के लिए, राइट। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में। तो यहाँ पर दो मेथड्स में आपको करवाऊंगा। पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और सेकंड हम 3 डायमेंशनल कंटूर डायग्राम्स का करेंगे, राइट। सो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा, राइट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, हम ग्राफ्स बनाएंगे इसके, कि हम बताएंगे कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे थी, राइट। अब मैं यहाँ पर 2 सैम्पल ग्राफ्स बना देता हूँ पहले। वेट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ग्राफ्स के लिए लाइंस बना दी, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब मैं एमओ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा हूँ, राइट। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जो पहले बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को कंबाइन करके बना है, राइट। कौन से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन, एक साई ए था और एक साई बी था। ये हमारे एच ए का वेव फंक्शन था साई ए और एच बी का वेव फंक्शन था साई बी, राइट। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें जो वेव फंक्शन आता है दैट इज साई प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√2 साई ए प्लस साई बी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा, मैंने पहले ही इसको डेराइव कर दिया अच्छे से, राइट। सो इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं पहले, राइट। अब ये कहाँ से आया, ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते थे। तो अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे सो साई प्लस का स्क्वायर, राइट, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। सो दैट इज साई ए स्क्वायर प्लस हाफ साई बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2a भी होता है तो 2 और हाफ आपस में कट गए, सो दैट इज साई ए साई बी, राइट। इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब जो सम होता है इन दोनों का वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है न्यूक्लियाई में किस तरीके से है। मतलब अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, हाफ साई ए स्क्वायर प्लस हाफ साई बी स्क्वायर, ओवरलैपिंग कंसेप्ट ना लेके आऊं, तो ये अनकम्बाइंड स्टेट में जो हमारे पढ़े हैं, अनकम्बाइंड स्टेट में हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पड़े हैं उनके ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज बता देंगे, राइट। एंड अगर हम देखें कि साई ए स्क्वायर क्या है, साई ए स्क्वायर जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। सो साई ए स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑफ ए में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा, और जो साई बी स्क्वायर है दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन द एटम बी, राइट। अब इन तीनों वैल्यूज को, एक साई प्लस, एक साई ए स्क्वायर और एक साई बी स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज को हम अगर प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ में तो कैसे प्लॉट किया जाए, इसके एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी, तो बहुत इजीली आपको ये ग्राफ्स याद होने शुरू हो जाएंगे। देखो, हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, समझ लो ये यहाँ पर एच ए पड़ा है एक एटम और यहाँ पर एच बी पड़ा है दूसरा एटम, राइट। अब एच ए में क्या था केस, कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस में जो इसका सेंटर है इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो जब न्यूक्लियस से सिर्फ हम साई ए स्क्वायर की वेरिएशन देखेंगे, साई ए स्क्वायर सबसे बड़ा होगा इन द न्यूक्लियस, और जब मैं न्यूक्लियस से इसे दूर लेके जाऊँगा तो साई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर जाने पर डिक्रीज होती है। सेम यहाँ पर जिस मर्जी डायरेक्शन में ले जाओ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दोनों साइड पे डिक्रीज होगी, राइट। मैं एटम बी के लिए अलग से कलर यूज करूंगा, राइट, ताकि आपको थोड़ा सा एटम बी में डिफरेंस पता लग सके कि अगर एटम बी का न्यूक्लियस है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो भी हाई होगी
एट द न्यूक्लियस साइट, और जब मैं न्यूक्लियस से दूर लेके जाऊंगा, सेम यहाँ पर भी न्यूक्लियस से दूर लेके जाऊंगा तो हमारे पास ऐसे कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस से दूर लेके जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी। दोनों साइड पर न्यूक्लियस से दूर लेके जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होती जाती है। अब मैं देखूंगा कि हमारे पास जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, राइट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन चुका है इन दोनों के बीच में। तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ पर, ये पूरा इंटर दोनों के सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाज फाउंड टू बी वेरी हाई, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू दीज पार्ट्स, राइट। मतलब इनके अनकम्बाइंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत कम थी। इस पॉइंट को मैं अनकम्बाइंड स्टेट वाले को नाम देता हूँ y, राइट। और जो कंबाइंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसे मैं एक ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ, राइट। सो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या चीज़ है। सेम यहाँ पर भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नीचे वाले ग्राफ में भी रहेगा, राइट। सो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे आगे। ओके, अब देखो ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई प्लस के स्क्वायर का ग्राफ है। और जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूर जाते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी, और जब ये इधर भी जाएंगे तो भी हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ बनता है। और मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये था ग्राफ, दिस वाज साई बी स्क्वायर, बिकॉज ये एटम बी के लिए था डॉटेड वाला, और ये डॉटेड वाला साई ए स्क्वायर के लिए ग्राफ था एटम ए के लिए, राइट। अब यहाँ पर आपको समझ लग गया कि सेंटर में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एक्स पॉइंट है, यहाँ पर एक्स पॉइंट मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब सेकेंड पार्ट है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम हमारा चीज़ होती है, सिंपल सारा कुछ सेम है, बस वेव फंक्शन में हमारा सबट्रैक्टिव ओवरलैप शो करना है। सो सबट्रैक्टिव ओवरलैप कैसे शो करेंगे, हमारा जो साई माइनस होगा इसमें दैट इज 1/√2 साई ए माइनस साई बी, राइट। सो सिर्फ साई की सबट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब हम साई माइनस का स्क्वायर देखेंगे, सो साई माइनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ साई ए स्क्वायर प्लस हाफ साई बी स्क्वायर माइनस साई ए साई बी। इस तरीके से सेम तरीके से मैंने सॉल्व करा, और ये भी अनकम्बाइंड स्टेट के लिए हमारे आगे, राइट। अब यहाँ पर ग्राफिकल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा और भी कि हमारे पास हुआ क्या। अब फिर से मैं दो एटम्स को मार्क कर देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा HA है और ये हमारा HB है। इनके न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो मैं सेम ही कलर के पेन से उसे डिनोट करता हूँ, राइट। सो HA में हमारा जो है इसका न्यूक्लियस जो है यहाँ पर, और HB का चलो मैं इसे पहले वेरिएशन शो करता हूँ, सेम आएगी फॉर दी साई ए स्क्वायर, चाहे वो एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे थे वो वैसे ही रहते हैं। सॉरी, ये गलत पेन से मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम रेड पेन यूज़ कर लेते हैं इस पर, ओके। इस तरीके से इसकी वेरिएशन होती है साई बी की, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इनका एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है तो एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियर इज वेरी हाई, राइट। और जो इसकी वेरिएशन होती है वो न्यूक्लियस से ये तो कम होगा ही होगा, पर लेकिन जब हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जाते हैं तो हमें पता क्या लगता है कि हमारे पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक पॉइंट जहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। सो ये आपने याद रखना है, एंड दिस इज साई माइनस का स्क्वायर, राइट। सेम साई बी से भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा 0 हो जाएगी, राइट। और दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा जो है साई ए स्क्वायर है और ये हमारा जो है साई बी स्क्वायर है। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क इन पर पड़ेगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम पर। सो यहाँ तक ये हमारा बन गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई थिंक कलरफुल पेन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3D अलाइनमेंट,
राइट। 3D डायग्राम्स, कंटूर डायग्राम्स हमने बनाने हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट शीट पे दिखाता हूँ। सो वेट अ सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको फर्दर रेफरेंस के लिए काम आ जाए। जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखो फ्रेंड्स, मैं कंटूर डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। कंटूर डायग्राम्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम अगर एक पॉइंट समझ लो, एक न्यूक्लियस है यहाँ पर हमारा, एक एटम का, ए एटम का। सो इसको मार्क करता हूँ मैं ए। ये हमारा न्यूक्लियस है बी एटम का, इसको मार्क करता हूँ मैं बी। राइट, थोड़ा सा दूर बन गया पर लेकिन चलो कोई बात नहीं। हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं हमारे दो एटम्स के। राइट, इन दोनों के पास जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वहाँ पर हम पॉइंट्स लगा लेते हैं और उन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। और उन पॉइंट्स को मैच करके हम जो सेम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो का सरफेस आता है, जो हमारे पास पॉइंट्स को मैच करके, समझ लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें। जैसे हमारे पास ये बी है न्यूक्लियस, राइट, इसके इस पॉइंट्स के हमने पॉइंट्स देख लिए, इनके अराउंड हमारी जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम थी। राइट, वैसे ही हमारे पास ए में भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन पॉइंट्स के अराउंड सेम थी। तो इन पॉइंट्स को हमने मैच कर लिया, मतलब इनको सभी को ज्वाइन कर दिया, और ये जो सरफेस आ रहा है ज्वाइन करके, इसको हम कहते हैं कंटूर। इसको क्या कहते हैं? कंटूर। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस लेंगे। राइट, सो मैं जैसे सेकेंड टाइम में मैंने क्या देखा कि मेरा जो कंटूर डायग्राम था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ गया था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का सरफेस एरिया बढ़ गया था। ओके, आपने ये एग्जाम्स में पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप किसी कोई गलती ना हो जाए, बिकॉज ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस डायग्राम में। राइट, ये ऐसे यहाँ पर ज्वाइन करा इसका, और फिर इसका मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम इसका ज्वाइन कराएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है या इन इन रीजन्स में प्रेजेंट था, हमने जब देखा। ओके, और एंड में देखा गया कि ये दो डायग्राम्स आपस में क्या हो गए थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल केस। राइट, सो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गई। राइट, और आगे क्या देखा गया कि यहाँ पर जो बड़े ऑर्बिटल्स हैं उनको हमने इस तरीके से, जो हाई एनर्जी लेवल्स हैं उनको हमने इस तरीके से लॉट कर दिया। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास कॉन्टूर डायग्राम्स आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बना लीजिएगा। और लेकिन मैं आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लग गया। अब ये हमारा जो है, दिस इज़ फॉर दी, अलग अलग हमने सरफेसेस को ज्वाइन करा और अलग अलग हमारे पास डायग्राम्स आ गए। राइट, तो ये जो है, दिस इज कंटूर डायग्राम फॉर दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारे सेंटर पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और न्यूक्लियर में तो होती ही होती है। राइट, एंड सेकंड हम कंटूर डायग्राम बनाएंगे फॉर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग के अभी हमने ग्राफिकल में क्या पढ़ा कि जो सेंटर होता है उस पर तो इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पर तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाती है। तो ये हमारा एटम ए है और ये हमारा एटम बी है। राइट, और इनके अराउंड में आप कंटूर सरफेसेस बनाऊंगा। तो फर्स्ट इसका कुछ इस प्रकार बनेगा। राइट, और इसका कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर सेकंड सरफेस, पेन चेंज कर लेते हैं, इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनके जो है, मतलब रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होंगी तो पीछे को बढ़ेंगी, आगे को नहीं बढ़ेंगी। राइट, इसी प्रकार आगे और डायग्राम्स बनाएंगे और लाइंस को ज्वाइन करेंगे। वैसे यहाँ पर भी, और आगे जाएंगे तो हमारे पास न्यू डायग्राम्स आ जाएंगे। सो एक और लाइन बनाते हैं। राइट, एक सेटिस्फैक्शन के लिए और भी लाइन बना देते हैं। सो ये एक और सरफेस बनाने पर हमें पता क्या चल रहा है
कि जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियस मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो रही है, राइट। और ये न्यूक्लियाई के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करने पर हमें क्या पता लगा कि ये जो प्लेन है, ये वाला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसमें इंटरन्यूक्लियर पूरा बिल्कुल इंटरन्यूक्लियाई के बीच में है, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में है, इसे हम कहते हैं नोडल प्लेन, राइट। और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होती है जो कि डिनोट करती है कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। सो दिस इज कॉन्टूर डायग्राम फॉर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। सो ये हमने फिर दिखा दिया कि हमारे पास वेरिएशन कैसे होती है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फॉर दी बोथ एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें मैंने दोनों वेज आपको एक्सप्लेन कर दिए जो कि एग्जाम्स में पूछे आते हैं, इनको बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा और यहाँ पर मैंने डायग्राम्स आपको बता ही दिए हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।